गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये वीडियो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीपीओ के जो 2023 में वैकेंसी आने वाली है उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सब प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस द्वारा, तो उन्हीं मैंने टीसीएस वाले क्वेश्चन को ही लिया है। ठीक है, तो ये चूँकि टीसीएस में क्या है, क्वेश्चन जो है इडियम्स फ्रेज के या इंग्लिश के दूसरे वोकेबलरी के या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो इस जगह प्रीवियस वाले क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे रिवाइज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन वहाँ पे मिलने का एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखें और हमारी शुभकामना है कि आप एग्ज़ाम को पास करें। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि जो भी इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं वो आपको यहाँ पे ही याद हो जाए, इससे आपको बाद में याद करने की आवश्यकता ना पड़े। तो मैं जैसे ही बोलूँ तो मैं इस तरह से ही यहाँ पे बोलूँगा, बताऊँगा कि आपको यहाँ पे ही याद हो जाएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है रेज द बार। रेज द बार का मतलब हुआ, रेज मतलब था बढ़ाना, बार मतलब लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई को बढ़ाने का बात कर रहा है। तो लंबाई को बढ़ाने का बात कर रहा है तो इसमें लोग क्या हो सकता है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का आंसर डी, है ना। टू सेट हायर गोल मतलब अपने लिए बड़ा गोल को सेट करना, है ना, बड़ा गोल को सेट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू वॉक ऑन एयर, हवा पे चलना। तो देखिए कभी कभी हम लोग का जब मन बहुत ज़्यादा खुश होता है तो हम लोग को ऐसा लगता है बिल्कुल हम लोग बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है ना, हवा में चल रहे हैं। हम लोग खुद को मतलब कहते हैं ना कि पैर पे उसका ज़मीन रखा ही नहीं रहा है, मतलब उसका पैर ज़मीन पे रखा ही नहीं रहा है। ठीक है, वो हवा में उड़ रहा है। तो कैसा कब होता है, जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी वेरी हैप्पी। टू टेक आ चिल पिल, तो चिल का मतलब होता है ठंडा, पिल का मतलब होता है दवाई। ठीक है ना, गोली, दवा, तो ठंडा दवा लेना। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब खुद को काम डाउन करना, खुद को शांत करना, खुद को ठंडा करना। वांट टू कर्ल अप और डाई, तो देखिए वांट टू कर्ल अप एंड डाई। ठीक है, तो इसमें होगा फील ट्रेवली असेम एंड सॉरी, मतलब ऐसा खुद को महसूस करना जैसे कि मतलब खुद में ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉरी महसूस करना, बहुत ज़्यादा असेम महसूस करना। अगला क्वेश्चन है बी एट अ लॉस ऑफ वर्ड। तो देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ वर्ड मतलब शब्द की कमी, है ना। तो ऐसा कब होता है, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग ऑप्शन में देखें हैबिट्यूड टू यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड, नहीं। टू ए वे ऑफ द लैंग्वेज, नहीं। नॉट नो व्हाट टू से, ऐसा कब होता है जब हम लोग के पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हम क्या कहें यही हमें नहीं पता है, हम इस बारे में हम क्या बोले, हमारे पास उसके लिए कोई शब्द ही नहीं होता है। तो नॉट नो हाउ टू से, व्हाट टू से। ठीक है, हम क्या बोले यही नहीं पता होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में शब्दों की कमी पड़ जाती है। जैसे कोई हमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन कर दिया जिसका हमें आंसर नहीं पता है, या हम उससे आंसर नहीं कर पा रहे हैं कि उसका आंसर कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास उसके लिए शब्द ही नहीं कि हम उसे कैसे बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फुल ऑफ बीन्स, मतलब बिल्कुल बीन्स से भरा हुआ, है ना, या उसको हम लोग कह सकते हैं फुल ऑफ एनर्जी। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो लॉन्ग स्टोरी को कट करके शॉर्ट कर दिया गया, है ना, यानी स्टोरी बहुत बड़ा था उसको छोटा में ही कट करके उस स्टोरी को ख़त्म कर दिया गया। यानी क्या हो गया, हम लोग क्या किया, स्टोरी को बहुत ही ब्रीफली बोल दी, है ना। टेल समथिंग ब्रीफली, किसी सबको बहुत ही छोटे शब्दों में कह देना, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सारांश, समरी।
एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल्स ऑफ वंस आई मतलब होता है बहुत प्यारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सम वन वेरी प्रीसियस और डियर, कोई ऐसा चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा प्यारा हो। टू द नाइन, टू द नाइन मतलब हुआ कि बिल्कुल एक परफेक्ट चीज़ है ना। तो देखिए टू बी एक्सलेंट टू परफेक्शन, ठीक है। टू द नाइन्स मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही। एट द 11th आवर, तो देखिए 11th आवर मतलब क्या, जैसे कि घड़ी होता है 12 घंटे का, तो 11th आवर बिल्कुल अंतिम क्षण में। एट द 11th आवर का मतलब है बिल्कुल अंतिम क्षण में, बिल्कुल समय खत्म होने ही वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल समय खत्म होने वाला है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एट द 11th आवर। तो एट द वेरी लास्ट मिनट है ना, बिल्कुल अंतिम क्षण में, अंतिम मिनट में। अ स्टोर्म इन अ टी कप, तो देखिए अ स्टोर्म इन अ टी कप मतलब छोटी सी चीज़ में बहुत स्टोर्म आ गया, आंधी तूफान आ गया छोटा सा चीज़ में, तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हुआ लॉट ऑफ यूज दैट विल सून बी फॉरगेटन। तो ये कुछ ऐसा चीज़ जिसको भुला दिया जाना चाहिए था, लेकिन एक हलचल जो बहुत ही जल्द भुला दिया जाएगा। पाइप ड्रीम, तो पाइप ड्रीम का मतलब हुआ अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन। हाइक्यूलियन टास्क, तो देखिए हाइक्यूलियन टास्क को आप लोग रिलेट कर सकते हैं। आपने हाइक्यूलियस का मूवी देखा होगा, ठीक है ना। तो हाइक्यूलियस क्या होता है, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है, अच्छा खासा उसका बॉडी होता है। तो हाइक्यूलियन टास्क भी क्या हो गया, एक ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ किया जाना हो, मतलब एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगने वाला हो, है ना, मतलब जिसे कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता हो, जिससे अच्छा मसल्स वाला व्यक्ति, अच्छा बॉडी वाला व्यक्ति कर सकता हो। तो हम लोग कहेंगे कि अ जॉब दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, एक ऐसा काम जिसमें काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ लगने वाला हो, फिजिकल ताकत लगने वाला हो, ठीक है। स्पाइक एंड स्पैन, तो इसका मतलब हुआ नीट एंड क्लीन। गो इजी ऑन समथिंग, यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ऑप्शन नंबर बी। पैट ऑन द बैक, ठीक है, बैक मतलब होता है पीठ, पैट मतलब थपथपाना, तो पीठ थपथपाना। तो हम लोग का पीठ कब थपथपाया जाता है, तो जब हम लोग कोई बढ़िया काम करके आते हैं तो हमारे टीचर जो होते हैं, है ना, अच्छा नंबर आता है हमें एग्जाम में, तो हमारे टीचर होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, या जो भी गार्जियन होते हैं, है ना, हमारे पीठ पे थपथपाते हैं कि वाह बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, अच्छा नंबर आता है, या हम लोग कोई ट्रॉफी जीत के आते हैं, कोई अवार्ड जीत के आते हैं, तो हम लोग उसे कैसे बोल सकते हैं, प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड। वाइल्ड गूस चेज, ठीक है, तो एक ऐसा काम जिसका कोई मतलब नहीं बनता हो, ठीक है, जिसका कोई बर्थ नहीं हो। अ बर्थलेस हंट और चेज, एक ऐसा हम लोग किसी को चेज कर रहे हैं, किसी का पीछा कर रहे हैं जिसका कोई जरूरत ही नहीं है ना, वो बर्थलेस है। अ किक इन द टीथ, तो हमारे दांत पे किसी ने किक मार दिया, तो इससे क्या हम लोग होगा, हम लोग को प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इसे लोग बोल सकते हैं अ ग्रेव सेटबैक। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, तो देखिए ब्लॉक
मतलब हुआ बंद करना, ठीक है। स्टम्बलिंग मतलब ये होता है रोड़ा, मतलब किसी चीज़ में मुसीबत लाना, है ना। तो ये कहीं पे रास्ता बंद करने के लिए है, मतलब किसी चीज़ को के अवरोध के लिए बात, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी उन्नति हो रही है, तो उसमें कोई है जो रोड़ा अटका रहा है, कोई उसमें बाधा ला रहा है, ठीक है। लायन शेयर, लायन शेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा, किसी भी चीज़ का, है ना, बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है। इसलिए हम लोग इस बड़े हिस्से को हम लोग बोलते हैं लायन शेयर। तो हो जाएगा ऑप्शन से द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का जो बड़ा हिस्सा है, ठीक है, और जो सबसे अच्छा वाला हिस्सा है, ठीक है, उसका यहाँ पे बात करता है, ठीक है। मतलब जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो सबसे अच्छा वाला हिस्सा है, उससे हम लोग बोलते हैं लायन शेयर। तो अगला क्वेश्चन है अ लाइव वायर, यानी एक जिंदा तार, है ना, ऐसा तो देखने में लग रहा है, या एक ऐसा वायर जिसमें एनर्जी हो, है ना, जिसमें अभी करंट हो, जिसमें एनर्जी हो। तो हम लोग इसी तरह कुछ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे वायर है, तो वायर एक्चुअल में नहीं है, मतलब ये बता रहा है कि एक ऐसा तार जिसमें एनर्जी हो, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कुछ चीज़ जिसमें एनर्जी हो। तो अ वेरी एक्टिव और इनर्जेटिक पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। सिट ऑन द फेंस, फेंस क्या होता है, तो हम लोग जो घेराबंदी करने के लिए जो कांटा वाला तार लगाते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फेंसिंग। तो सिट ऑन द फेंस, हम लोग उसी फेंसिंग पे बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति उस फेंस पे बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वो किसी एक जगह पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसे बाहर जाना या अंदर आना है, ठीक है। वो बिल्कुल फेंस पे जो सीमा है दो को बीच की, मतलब फेंसिंग पे वो बैठा हुआ है, वो डिसाइड नहीं कर पाया कि उसे बाहर जाना या अंदर आना है, ठीक है। तो अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। अगला क्वेश्चन है फेयर एंड स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर कैसा होता है, बिल्कुल चारों तरफ से बराबर होता है ना, मतलब इसमें कोई भी हिस्सा छोटा कोई भी हिस्सा बड़ा नहीं होता है, चारों तरफ से बराबर होता है। और फेयर का मतलब ये होता है बिल्कुल सही, ठीक है, फेयर। तो इसमें ऐसा कुछ होगा जिसमें बिल्कुल सही का बात होता है, बिल्कुल बराबर नाप तोल का बात होता हो, ठीक है। तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, है ना। अब रूल क्या होता है, सबके लिए बराबर होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि अमीर के लिए नियम अलग होता है संविधान में और गरीब का संविधान के लिए नियम अलग है, जो नियम है वो सबके लिए नियम है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है, जैसे एक स्क्वायर होता है बिल्कुल सब तरह से बराबर होता है, उसी तरह से नियम जो भी बनते हैं देश के लिए वो सभी लोगों के लिए बराबर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल। अ बैड एग, देखिए अगर हम लोग सीधे तौर से देखें तो इसका होगा एक खराब अंडा, है ना। तो यहाँ पे ना तो अंडा होगा ना खराब होगा, ठीक है, लेकिन उसी संबंधित व्यक्ति के बारे में, कोई वस्तु के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं अंडा तो पहले तो नहीं होगा, अंडा तो हटा देंगे, अंडा तो किसी चीज़ को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। यही तो इडियम ऑफ फ्रेज का खासियत होता है कि जो बोलता वो नहीं होता, उसी से संबंधित कुछ होता है, ठीक है। तो समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि डिसऑनेस्ट हो, बेईमान हो और जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता हो, ठीक है। अ बैड एग। टाइड समवन ओवर, गिव टेम्पोररी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियली, है ना, किसी को टेम्पोररी हेल्प देना, खास करके जब लोग किसी को फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से मदद करते हैं टेम्पोररी बेसिस पे, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टाइड ओवर, टाइड समवन ओवर।
टू पे लिप सर्विस, टू पे लिप सर्विस, तो टू बी इनसिंसियर, टू बी इनसिंसियर, टू गेट द बॉल रोलिंग। देखिए अभी भी बॉल है जो रोल कर रहा है, गेंद है अभी भी, गेंद है जो रोलिंग में है, ठीक है। तो क्या होगा, काम अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो टू कीप, टू बीइंग अ प्रोसेस, एक प्रोसेस जो है वो अभी भी चल रहा है, जो कुछ काम है जो प्रोसेस में है, जारी है ना। यहाँ पे भी बॉल का रोलिंग जारी है, यहाँ पे भी काम जारी है। थ्रू थिक एंड थिन, तो ये क्या होगा, मतलब किसी भी एक तरह से कहिए तो किसी भी तरह से का बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि चाहे पतला हो मोटा हो, मतलब किसी भी तरह से वो है ना कोई काम करना चाहता है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं अंडर ऑल कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। पतला में भी मोटा में भी है ना, तो किसी भी कंडीशन में। ऑन द हॉरिजन, तो देखिए हॉरिजन मतलब होता है क्षैतिज। जब मान लिया हम जमीन पे खड़ा है तो हमारा क्या क्षैतिज है, हमारा हॉरिजन वही है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हॉरिजन बिल्कुल होता है जो हमारे पास का जो सतह होता है, जो हमारा सबसे नज़दीकी सतह होता है, उससे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन। हम लोग ज़मीन पे खड़ा है, ज़मीन हम लोग के लिए एक तरह से हॉरिजॉन हो गया, ठीक है। तो एन इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन सून, कुछ ऐसा इवेंट जो कि बहुत जल्दी होने वाला हो, ऐसा एक इवेंट जो बिल्कुल हमारे समीप आ चुका हो, बिल्कुल हमारे अब वो घटना घटित होने वाला हो। ऑन क्लाउड 9, तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना। ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी। ड्रा द लाइन एट समथिंग, देखिए किसी भी चीज़ पर लाइन खींच देना है ना, यानी कि सीमा को निर्धारित कर देना है ना, ठीक है। तो ड्रा द लाइन मतलब होता है सीमा निर्धारित करना। तो देखिए यहाँ पर सीमा निर्धारित करने का बात कौन कहता है, एग्रीइंग टू एन आइडिया, एक्सेप्टिंग समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट है। देखिए एक्सेप्टिंग समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को है ना एक्सेप्ट करके उसी को मान लिया गया हो, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अ फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली है जो पानी से बाहर है। और देखिए मछली पानी से बाहर होगी तो क्या होगा, तड़पेगा है ना, वो तड़पने लगेगी क्योंकि मछलियाँ पानी में रहती है ना। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि तड़पना यानी कि बिल्कुल असहज महसूस करना, तो कुछ ऐसा हम लोग कह सकते हैं, कुछ ऐसा महसूस करना जो कि बिल्कुल हमारे फेवर में ना हो। तो फील एज अनेबल टू ब्रीथ, तो नहीं ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक ना। फील लाइक गोइंग टू अ अनफेमिलियर एंड न्यू प्लेस, देखिए ये भी उस तरह का दे रहा है बात, ठीक है, लेकिन आगे चल के देखते हैं। फील कंफर्टेबल इन एनी काइंड ऑफ प्लेस, नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो इसका ऑपोजिट बात कर रहा है। यहाँ पे क्या उसका कंडीशन बिल्कुल ही उसके फेवर में नहीं है। फील कंफर्टेबल, फील अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग, तो देखिए ये हो सकता है जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है वो बिल्कुल अनफेमिलियर है, मतलब हमारे बिल्कुल भी लायक नहीं है, हमारे प्रतिकूल है, हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल है। तो उसके कारण से हम बिल्कुल हम क्या अनकंफर्ट है, असहज हैं, ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा आंसर डी। टू बी लाइट ईयर अवे, तो देखिए लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, लाइट ईयर क्या एक दूरी का मापक है, और इससे लोग बहुत लंबे लंबे दूरी को नापते हैं। जैसे कि लाइट ईयर का मतलब होता है जब लाइट जो होता है एक साल में
1 ईयर में जब लाइट होता है, जो जितना दूरी तय करता है लाइट, ठीक है, तो उस दूरी को हम लोग बोलते हैं। तो बताइए 1 साल में प्रकाश कितना दूरी तय कर लेता होगा? बहुत दूरी तय कर लेता होगा, ठीक है। तो इतना दूरी का बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा दूरी का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का बात करेंगे। थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जिसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू डिस्टेंस फॉर ह्यूमन बीइंग टू रीच, एक ऐसा डिस्टेंस जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मतलब मानव जाति के लिए संभव नहीं जहाँ पे पहुँचना, है ना। अब जहाँ पे प्रकाश 1 साल में जितना दूरी तय करता हो वो दूरी होता है 1 लाइट ईयर। तो जहाँ प्रकाश को दूरी तय करने में 1 साल लगता है, वहाँ पे ह्यूमन कितना साल लगाएगा? बहुत साल लगाएगा। ह्यूमन के पास ऐसा कोई अभी तक जहाज नहीं है जो कि मतलब 1 लाइट ईयर भी जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे ह्यूमन बींग्स का पहुँचना असंभव ही हो। स्क्वायर डील, ठीक है। अब देखिए फिर से स्क्वायर का बात आता है। तो स्क्वायर जहाँ पे भी होगा तो समान का बात होगा, समानता का बात होगा, ठीक है। वहाँ पे था। तो यहाँ पे देखिए अ फेयर एग्रीमेंट, यही हो सकता है आंसर, ठीक है। अ फेयर एग्रीमेंट। देखिए अनफेयर तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर समानता का बात करे, जहाँ पे सब कुछ समान हो। ऑन एज, एज का मतलब क्या होता है? किनारा, ठीक है। तो बिल्कुल कोई व्यक्तिगत किनारा पे, मान ली छत है और बिल्कुल हम इस छत के किनारे पे कोई आके खड़ा हो व्यक्ति हो गया है ना। तो उसे कैसा महसूस होगा? वो बहुत डरा डरा महसूस करेगा कि कब वो गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल कोई चीज़ जो किनारे पे खड़ा होता है तो फिर वो डरने लगता है, नर्वस महसूस करता है ना। वहाँ पे वो रिलैक्स नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो लेट जाएगा बिल्कुल किनारे में खड़ा होके। जिससे आपको कह देंगे कि छत के एकदम ठीक किनारे में खड़ा होकर, और छत में कोई भी तरह की घेराबंदी नहीं है, और आप जब बिल्कुल किनारे में खड़ा होकर सो जाइए या किनारे में सो जाइए, तो आप सो पाइएगा? नहीं सो पाइएगा। तो वहाँ पे आप रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पे आप डरे डरे रहेंगे, है ना। आपको वहाँ पे डर लगेगा, नर्वस रहेंगे आप, और बिल्कुल भी वहाँ पे रिलैक्स करने वाला स्थिति नहीं रहेगा। द गिफ्ट ऑफ द गैब, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एडम फ्रेज है। एक गिफ्ट ऑफ द गैब, एक भगवान द्वारा दिया गया ऐसा गिफ्ट जिसमें होता है कि बोलने की कला। तो मतलब जिसे प्राकृतिक तौर पे बोलने की बहुत अच्छी कला दी गई हो, भगवान ने उसे ऐसा कला देकर भी भेजा है, ठीक ना। तो टॉक वेल एंड परसिवली, ठीक है ना। तो क्या होता है कि उसको प्राकृतिक रूप से उसमें बोलने की बहुत अच्छी कला होती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैब। अगला क्वेश्चन है फील एट सी। तो देखिए अगर आप समुद्र के ठीक बहुत बड़े समुद्र के महासागर के बीचों बीच में जाकर चले गए हैं, तो आपको वहाँ पे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आप उत्तर में हैं, पश्चिम में हैं, आपको किधर जाना है। अगर आपके पास कोई कंपास नहीं है, कोई मैप नहीं है ना, बिल्कुल आप जाकर समुद्र के बीचों बीच में चले गए हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे कि जैसे आप खो गए हैं, है ना। बिल्कुल आपको बिल्कुल ना तो आपको दिशा का ज्ञान रहेगा, ना कहाँ जाना है, हम अभी कहाँ हैं, कितना डिग्री पे हैं, कहाँ पे हैं। तो इससे क्या हम लोग बोलेंगे? फील लॉस्ट और कंफ्यूज, है ना। हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज और खुद को खोए खोए से हम लोग महसूस करेंगे। तो फील एट द सी। ट्विडलिंग वंस थंब, तो इसका मतलब होता है बहुत ही बोर महसूस करना, फीलिंग बोर्ड। आउट ऑफ द ब्लू, तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, है ना। जैसा कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, बिल्कुल उस तरह का जिसका कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, बिल्कुल जो होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। आउट ऑफ द ब्लू। टू फैन द फ्लेम,
देखिए फ्लेम मतलब क्या होता है, आग का जो झपटा होता है आग का, है ना, और उससे आप लोग और हवा दे रहे हैं, मतलब एक तो आग लगा हुआ है उससे आप हवा दे रहे हैं, ठीक है, तो आग क्या होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आग लगा हुआ एक खराब कंडीशन तो है ही, उससे आप लोग और हवा दे क्या बना रहे हैं, खराब को और ज़्यादा खराब बना दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब हो गया कि एक खराब सिचुएशन को और ज़्यादा खराब बना देना। तो टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स्ट, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, ठीक ना, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, तो मतलब कि खराब कंडीशन को और ज़्यादा खराब कर देना। टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है बिल्कुल ऐसा लड़ना जैसे कि अंतिम लड़ाई हो, है ना, बिल्कुल जी जान से लड़ना, है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, टू फाइट compete with great ferocity and intensity, बिल्कुल ज़बरदस्त लड़ाई लड़ना, उसे लोग बोलते हैं टू फाइट टीथ एंड नेल। तो इस वीडियो में ही तक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वालों को एक बार सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।